हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम समझेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। ड्यूल नेचर और रेडिएशंस का एक टॉपिक, छोटा सा एक डेफिनेशन छोटी सी, जिसको हम आज समझेंगे, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसको समझने के लिए समझिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पहले वीडियो आ चुकी है। पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझे इससे पहले वो वीडियो देख लें जाके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नहीं तो सर्च कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिग्मा कोचिंग क्लासेस, आपको वीडियो मिल जाएगी। उससे आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या बोलते हैं, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे आएंगे। नहीं भी समझ सकते तो जिसको थोड़ा बहुत पता है मोटी मोटी सी बात बता देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है आपके पास मेटल होगा, मेटल के ऊपर आप कोई भी इंसिडेंट लाइट टकराएंगे, कोई भी लाइट वेव्स रेडिएशन इसके ऊपर मारी जाएगी। जैसे ही एक इसके ऊपर रेडिएशन या वेव्स या लाइट लगेगी तो इसके अंदर से किसके अंदर से, मेटल के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। अगर कुछ फ्रीक्वेंसी की लाइट मारी जाती है मेटल के ऊपर तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। यही हमने पीछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिटेल में स्टडी किया है। तो अब हम जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इसमें से हमें एक फ्रीक्वेंसी का नाम होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है कि जब हमने इसके ऊपर एक रेडिएशन लगाई, जब मैंने कोई रेडिएशन इसके ऊपर लगाई, इसके ऊपर मारी, तो मेरे को इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब हर रेडिएशन में तो इलेक्ट्रॉन निकलने से रहे, जैसे मैंने अभी कोई रेडिएशन मारी है, मैं बोल रहा हूं तो यहां से कुछ वेव्स निकल रही होंगी, वो वेव्स यहां पर बज रही हैं, क्या रेडिएशन निकलेंगी? ये इसका जो ये मेटल का है, क्या रेडिएशन निकलेगी? नहीं। रेडिएशन तभी निकलेंगी जब वो जो वेव्स या जो रेडिएशंस आ रही हैं कहीं से भी, जो आप उसके ऊपर लगा रहे हो, भेज रहे हो, उसकी एक क्रिटिकल वैल्यू होगी, उसकी एक कोई क्रिटिकल वैल्यू होगी। क्रिटिकल वैल्यू मतलब कुछ मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। अगर वो वैल्यू उस मिनिमम वैल्यू को अटेन कर सकती है, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अगर मेरे पास, समझ लो, मान लो मैंने रेडिएशन छोड़ी है 100 की फ्रीक्वेंसी से, मेरी जो फ्रीक्वेंसी है 100 है, जो रेडिएशंस हैं वो 100 फ्रीक्वेंसी से निकल रहे हैं। बट जो जब इलेक्ट्रॉन्स निकलने थे उसके लिए मेरे को फ्रीक्वेंसी चाहिए 150, उसके लिए मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए 150। 100 पे के इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे जब मैं 100 की रेडिएशन इसके मारूंगा? नहीं। 110 पे भी नहीं, 120 पे भी नहीं, 130 पे भी नहीं, 149 पे भी नहीं, 149 पे भी नहीं निकल सकते। जब एक मिनिमम वैल्यू जो रिक्वायर्ड थी, जब वो मिनिमम वैल्यू, वो क्रिटिकल वैल्यू अटेन हो जाएगी, ये जो मिनिमम वैल्यू या जो क्रिटिकल वैल्यू अटेन हो गई, अब इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, जिस फ्रीक्वेंसी पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हुए हैं, उस फ्रीक्वेंसी को, उस क्रिटिकल वैल्यू को आप क्या बोलते हो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये लिख रखा है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बिगन्स इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज डिनोटेड बाय फाई। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं फाई। एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी आती है, अगले टॉपिक में बताऊंगा। अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझिए। अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कैसे बनाए सर? इसका तो फॉर्मूला भी चाहिए हमें। फॉर्मूला बनाने के लिए याद करो कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए मुझे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, मुझे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो मिनिमम एनर्जी भी होगी। देखो, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है कि नहीं होता? इस सी बाई लेमडा को आप बोल सकते हो E इज इक्वल टू एच न्यू। ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। पता ना है तो पता है ना, मैं एफ लिख दूं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। वी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी। लो मैं इसको एफ लिख देता हूं। सही है, एक ही बात है, दोनों एक ही बातें हैं, न्यू या एफ, फ्रीक्वेंसी। सही है। मुझे क्या चाहिए? अब मुझे मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, मुझे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। इस फ्रीक्वेंसी पे निकलेगी, इस फ्रीक्वेंसी पे निकलेगी, तो उसकी एनर्जी हाई होनी चाहिए। तो एनर्जी इतनी होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए तो एनर्जी इतनी होनी चाहिए। तो एनर्जी की वैल्यू भी एक मिनिमम होनी चाहिए। एक मिनिमम वैल्यू पे, एनर्जी की मिनिमम वैल्यू पे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी सही तो एनर्जी पता चल जाएगी ना। अब ये वाली एनर्जी की एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। इस वाली एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। ये वाली जो एनर्जी है, ये ग्रेटर होनी चाहिए फाई से, नहीं होनी चाहिए। ये वाली एनर्जी की वैल्यू या तो फाई से ज्यादा हो या फाई से कम होनी चाहिए। क्यों भाई?
क्योंकि फाई तो थी क्रिटिकल वैल्यू, फाई तो क्या थी, सॉरी फाई थी आपकी, आपको क्या बोलते थे फाई को, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपने जो एनर्जी उसके ऊपर मारी है, जो रेडिएशंस आपने उसके ऊपर लगाई हैं, वो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तभी तो रेडिएशन निकलेगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 100 है, आप दे रहे हो 90 की, क्या रेडिएशन, क्या इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। जब ये वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी तभी तो निकलेंगे, या बराबर भी हो जाए तब भी निकलने लग जाएंगे, मिनिमम वैल्यू तो ये है। तो यही बात हमने लिखी है, यही बात हमने लिखी कि जब एनर्जी इससे ज्यादा हो जाएगी या फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाएगी तभी तो निकल पाएंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू होती है HF, मैं अभी लिख के हटाऊं, HF शुड बी ग्रेटर देन फाई, सही है। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं फाई शुड बी ग्रेटर देन, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन H फाई बाय H, फाई बाय H, यानी फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी या तो इतनी होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन है ना, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन 5/h, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू है, या तो फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होनी चाहिए 5/h से, या इसके इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ये एक मिनिमम वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की। तो मुझे कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, मुझे कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, जो कि हम बोलते हैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको हम ओके, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू एफ इंटू एच, और ये एफ कौन सी है, मिनिमम वैल्यू है, ये एफ कौन सी है, मिनिमम वैल्यू, या ये एफ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझे? कोई डाउट? समझ में आया कैसे फॉर्मूला देगा? सर कंफ्यूजन होगी, सर यहां नहीं समझ में आया। देखो मैं फ्रीक्वेंसी निकाल रहा था कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिसकी वैल्यू आई 5/h, जिसकी वैल्यू आई 5/h। ये समझो, ये जो फाई है, ये जो ई है, ये एनर्जी है, फाई इज एनर्जी, ई इज एनर्जी। जो रेडिएशन हमने भेजी है उसकी एनर्जी कितनी होगी? देखो जब मैंने रेडिएशन भेजी उसकी कुछ एनर्जी हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी ऐसे निकाल सकता हूं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे उसकी भी कुछ एनर्जी होगी। समझ रहे हो ना? जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मिनिमम कुछ एनर्जी पे तो निकलेंगे, तो इससे तो ज्यादा होनी चाहिए एनर्जी, तो वो वैल्यू लगाई हमने। तो यहां से हमें तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 5 थी ना, वो निकालने, तो एफ इंटू एच, एफ इंटू लैम्डा, लैम्डा एफ मिनिमम, और ये एफ मिनिमम वैल्यू है, ये एफ क्या है, मिनिमम वैल्यू। समझ में आया? आया ना? नहीं आया तो कमेंट करें, दोबारा समझा देंगे। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।